तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चैन और बाइगी दोनों लाओजू के बारे में बात करते हैं और चैन बाइगी को समझा रहा था कि लाओजू को तुम्हारा पास्ट पता है और वो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहता है, इसलिए तुम उनको समझने की कोशिश करो। पर दूसरी तरफ बाइगी बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करता और चैन की हर बातों का इनकार कर देता है और फिर बाइगी चैन पर अटैक करता है। लेकिन बाइगी जितनी भी बार चैन पर अटैक कर रहा था, चैन उतनी ही पार्ट में डिवाइड होते जा रहा था। अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट करके बताएं और इस पार्ट को पूरा एंड तक देखना जिससे कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ सके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चैन ने क्लोन बनाकर बाइगी को चारों तरफ से घेर रखा था। अब चैन बाइगी पर अटैक करना चालू करता है और पहले वो अपना एक क्लोन बाइगी की तरफ भेजता है, लेकिन बाइगी उसे आराम से रोक देता है। फिर चैन दूसरा और तीसरा क्लोन भेजता है पर बाइगी उन्हें भी रोक देता है। अब चैन खुद जाकर बाइगी पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि दोनों के टकराने से वहाँ की धरती हिलने लगती है। पर बाइगी की पावर अभी भी चैन से ज्यादा थी, इसीलिए वो चैन को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन जब चैन अपने और क्लोन्स बनाता है और इस बार सबके साथ मिलकर बाइगी पर अटैक करता है, पर बाइगी अपने किलिंग ऑरा का यूज करता है और हम देखते हैं कि चैन के सारे क्लोन खत्म हो जाते हैं। फिर बाइगी चैन से कहता है कि मुझे मारने का कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि मेरी इमोर्टल बॉडी है और इसीलिए लाओजू मुझे नहीं मार पाए। अब चैन उससे कहता है कि मेरी बॉडी भी इमोर्टल बॉडी है, इसलिए तुम्हें मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी तक क्रिएशन वर्ल्ड में पूरा कदम नहीं रख पाया हूँ, लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया में आधा कदम रख चुका हूँ और वक्त के साथ मैं और इम्प्रूव करते रहता हूँ। अब बाइगी कहता है कि हाँ, माना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं उन्हें मार सकता हूँ जो तुम्हारे आसपास है और वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। अब ये सुनकर चैन थोड़ा चिंता में आ जाता है और बाइगी से कहता है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, क्यों ना हम बैठकर बात कर ले। अब बाइगी उससे कहता है कि हम बैठकर बात नहीं कर सकते, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब बाइगी उससे कहता है कि हम बैठकर बात कर सकते हैं। अब बाइगी चैन से कहता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम एक मेरा काम कर सकते हो। अब चैन उससे पूछता है कि मुझे क्या काम करना होगा, तो बाइगी चैन को बताता है कि तुम्हें सिर्फ अर्थ की बाउंड्री को तोड़ना होगा। अब चैन बाइगी से कहता है कि इसमें मुश्किल की क्या बात है, जब तक मैं याओ और मेरे बाकी सारे लोग साथ में हैं तो मैं आराम से अर्थ की बाउंड्री को तोड़ सकता हूँ। लेकिन ये सब करने से पहले मुझे एक बार ओल्ड मैन ताओजू से पूछना पड़ेगा। अब चैन बाइगी से कहता है कि मुझे पता है कि रियोन अर्थ पर गया है अर्थ की बाउंड्री को तोड़ने के लिए, लेकिन वो बेवकूफ है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस बार तुमने एक गलत आदमी को चुना है अपने काम के लिए। अब बाइगी शॉक हो जाता है और चैन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने रियोन को अर्थ पर बाउंड्री तोड़ने के लिए भेजा है। तो अब पहले तो चैन मन में सोचता है कि अभी इसका सिर्फ एक ही सपना है, अर्थ की बाउंड्री को तोड़ना, और चैन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो सीधी सी बात है कि इसने ही रियोन को भेजा होगा। अब चैन बाइगी से कहता है कि मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं बिना कहीं तुम्हारी बात पता लगा लूं? अब हम देखते हैं कि बाइगी कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर मैं उन्हें मार सकता हूं जो कि तुम्हारे आसपास रहते हैं। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि क्या तुम मुझे मदद करोगे या मुझसे मरते दम तक लड़ाई करोगे या फिर मेरी मदद। अब चैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अर्थ की बाउंड्री को तोड़ने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रियोन को मारने में मदद करो। अब बाइगी उससे कहता है कि ठीक है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं उसे मार दूंगा, लेकिन मैं एक चीज पहले ही बता दूं कि तुम जो चाहते हो वैसा मैं कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे झूठ मत बोलना। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा। अब चैन उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं जल्दी ही गुड न्यूज लेकर आता हूँ। और इतना कहकर चैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बाइगी उसे रोकता है और फिर कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकते। अब चैन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, अब क्या हुआ? तो बाइगी उससे कहता है कि मैंने पहले ही रियोन को भेजा है बाउंड्री को तोड़ने के लिए। अब भले ही वो बाउंड्री तोड़ ना पाए, लेकिन उसे एक कोशिश करने देना पड़ेगा। अब चैन उससे कहता है कि अगर रियो ने ओल्ड मैन लाओजू को अलर्ट कर दिया और वो वहाँ आ गए तो फिर मैं बाउंड्री को नहीं तोड़ पाऊंगा और फिर तुम मेरी गलती निकालोगे। अब बाइगी चैन से कहता है कि चिंता मत करो, अगर ओल्ड मैन वहाँ आ गए तो मैं फिर इंतजार कर लूंगा, क्योंकि मैंने हजारों साल तक इंतजार किया है, तो और इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और वैसे भी लाओजू हमेशा थोड़ी वहाँ बैठे रहेंगे, वो कुछ टाइम बाद किसी दूसरे यूनिवर्स में कल्टीवेशन करने के लिए चले जाएंगे। अब चैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं इंतजार कर लेता हूँ, पर तुमने कहा था कि मैं सिर्फ एक कदम दूर हूँ क्रिएशन गोड के लिए, मतलब कि मैं आराम से रियोन को हरा सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि तियानली और लिनशु भी वहाँ आ गई थी और फिर चैन उन्हें देखकर कहता है कि चिंता मत करो, रियोन यहाँ नहीं है। अब बाइगी चैन से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो चैन उससे पूछता है कि क्या? तो बाइगी बताता है कि लड़कियां, क्योंकि लड़कियां तुम्हें कमजोर बनाती हैं। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और